गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 025847। ये हमारे पास सीजीएल एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। ABC are 3 points on a circle such that the angles subtended by the chord AB and AC at the center O are 110 and 130 degree respectively. Then the value of BAC. हम लोगों को दे रखा है कि हमारे पास एक वृत्त की परिधि पर कोई भी तीन बिंदु है A, B, C। तो हम लोग यहां पर एक सर्किल बना लेते हैं। यहां पर हमने मान लिया कि ये ए बी कोड है, ये ए सी, ये सर्किल का सेंटर है। हमें कह रहा है ए बी और ए सी सेंटर ओ पर 110 और 130 डिग्री का कोण बनाते हैं। ए बी ने बनाया 110 डिग्री का कोण, ए सी ने बनाया 130 डिग्री का कोण। तो हमें एंगल बी ए सी ये वाला कोण बताना है कि क्या होगा। तो ये वाला जो कोण है ये कितना होगा, इन दोनों का टोटल 240, पूरे सेंटर पर बनता है 360। तो 360 में से अगर 240 डिग्री घटा दे तो कितना बचा, 120 डिग्री। अब बीसी सेंटर पर अगर 120 डिग्री बना रही है तो सरकमफ्रेंस पर इसका आधा, तो 120 का आधा 60 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। x, y and z are three integers such that x plus y बराबर 8, y plus z 13 and z plus x 17। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। x plus y 8 है, y plus z 13 है, z plus x 17 है। तो अगर अपन इन सबका टोटल निकालें तो 2x 2y 2z, इन सब की वैल्यू का टोटल कितना आ जाएगा 38। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा 90। अब x प्लस वाई प्लस जेड 19, एक्स वाई 8 है तो z कितना हुआ 11, जेड एक्स 17 है तो y कितना हुआ 2, वाई जेड 13 है तो x कितना हुआ 6। ये हमारे पास इन सब की वैल्यू आ गई। हमें क्या फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड। तो 6 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 11, 2 से गया 3 बार, 6 तिया 18 बटा 11। तो ऑप्शन हमारे पास क्या जाएगा, बी। बी इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 53। द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी। हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, हम लोगों को दे रखा है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, डी बीसी का मध्य बिंदु है, ई जो है एबी का मिड पॉइंट है। तो हमें एरिया बताना है बी डी ई का कि ये क्या होगा। अब अगर यहां पर भी मैं मिड पॉइंट टाइप मान लूं और इन सबको मिला दूं तो ये चारों ट्रायंगल एरिया में आपस में बराबर होंगे और पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के 1/4 होंगे। तो 44 का 1/4 कर दो तो क्या जाएगा 11। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या जाएगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। ए शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इन सच ए वे दैट आफ्टर अलाउइंग 28% डिस्काउंट ही वांट ए गेन ऑफ 12%। इफ द मार्क प्राइस इज 2 to 4 rupees then the cost price of the article is एमआरपी अपॉन सीपी बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ये हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। एमआरपी 224, कॉस्ट प्राइस नहीं पता, प्रॉफिट चाहता है 12% का, 100 प्लस 12 112, डिस्काउंट दिया 28% का, 100 माइनस 28 क्या आएगा 72। 112 से गया एक बार, ये गया दो बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो कॉस्ट प्राइस 72 इंटू 2
क्या आ जाएगा 144 रुपीज। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है 144 रुपए। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। A lies in the first quadrant and 6 tan theta is equal to 5. Then the value of this, हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। 6 tan A बराबर 5, तो tan A की वैल्यू 5/6। ये हमारे पास परपेंडिकुलर, ये बेस। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है 8 sin A माइनस में 4 cos A अपॉन में cos A प्लस 2 sin A। अब देखो ये दोनों एक दूसरे के डिवाइड में, हर स्टेप में साइन कोस है, तो साइन थीटा की जगह अपन यहां पर, क्योंकि tan थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, तो साइन ए की जगह 5 और कोस ए की जगह 6 रख देती। तो 8 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 6 अपॉन में 6 प्लस 2 इंटू 5, तो 40 माइनस 24 अपॉन में 6 प्लस 10, तो क्या आ जाएगा 16 अपॉन 16। आंसर क्या आ जाएगा 1। ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 56 की ओर। इफ x बराबर 4 cos A प्लस 5 sin A, y बराबर 4 sin A माइनस में 5 cos A, देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हम लोगों के पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, x बराबर a sin A प्लस b cos A, y बराबर b sin थीटा माइनस में cos थीटा, और a cos थीटा माइनस b sin थीटा। कोई भी ऐसी टर्म दे रखी हो तो हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी है 4 और b की वैल्यू 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 16 प्लस 25 क्या बना 41। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 57 नंबर। विच ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द फ्रॉम द फ्लोइंग, इनमें से हमें बताना है कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। पहली संख्या है 4 की पावर 1/3, दूसरी संख्या है 6 की पावर 1/4, तीसरा नंबर है 15 की पावर 1/6 और चौथा नंबर है 245 की पावर 1/12। अब बटा में सबकी पावर सेम बनानी है, तो सबकी पावर सेम बनाने के लिए मैं इसको ऊपर नीचे 4 से गुना कर दूं, इसको ऊपर नीचे 3 से, इसको ऊपर नीचे 2 से, तो ये क्या बना 4 की पावर 1/12, 6 के क्यूब की पावर 1/12, 15 के स्क्वायर की पावर 1/12 और 245 की पावर 1/12। तो 4 की पावर 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256, 6 का क्यूब 216, 15 का स्क्वायर 225 और 245। इन सब में से बड़ी वैल्यू 256, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 की पावर 1/3। कौन सबसे बड़ा है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 नंबर। x minus y equal to 4, xy is equal to 45, then the value of x cube minus y cube। x minus y 4 है, x into y हमारे पास 45 है, हमें चाहिए x क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो ये क्या x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy, x माइनस वाई होगा, x माइनस वाई 4 का क्यूब 64 प्लस 3 इंटू 45, x माइनस वाई 4, तो 64 यहां से क्या जाएगा 4 इंटू 45, तो क्या जाएगा 180, 180 इंटू 3 540, 540 प्लस 64 क्या जाएगा 604। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन बी। ये अलजेब्रा का बड़ा इजी सा क्वेश्चन था अगर फॉर्मूला आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 बीए का क्वेश्चन है। द गिवन टेबल शोज द नंबर इन थाउजेंड ऑफ कार्स
और 5 different model A, B, C, D, E are produced during the year 2012 and 17. Study the graph and answer the questions. ये हमारे पास कार्स है भाई। चलिए देखते पहला क्वेश्चन क्या करे। If 2013 and 14 are the put together, which type of the car contains exactly 25% of the total number of car produced in these 2 years? कह रहे 2013 और 14 में मिलाकर किस प्रकार की कारों की संख्या उन दोनों वर्षों में उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 25% है। 2013 में और 14 में टोटल मिलाकर कारें कितनी बनी? 2013 में बनी 130, 2014 में बनी 170, मतलब टोटल कारें बनी 300। अब 300 का 25%, 300 का 25% मतलब 75। अब हमें देखना है कौन से मॉडल की कार 2013 और 14 में मिलाकर 75 बन रही है। ये नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा। डी मॉडल की कारों का टोटल 75 बन रहा है। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए, कि कौन सी कारें ऐसी है जो इन 300 का 25% है, डी मॉडल की कारें 75। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर। वर्ष 2015 में उत्पादित किस प्रकार की कारों की संख्या उस वर्ष में उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 20% है? 2015 में टोटल प्रोडक्शन हुआ 100, 100 का 20% 20 होता है, तो 20 कौन सी वैल्यू है? ई की। तो हमें बताना है ऑप्शन क्या आ गया? बी। 2015 में उत्पादित ई प्रकार की कारों की जो संख्या है टोटल वैल्यू का ठीक 20% है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। 2016 के संदर्भ में 2017 में किस तरह की कारों के उत्पादन प्रतिशत में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई? 2016 से 2017 में, 2016 के संदर्भ में 2017 में किस तरह की कारों के उत्पादन की प्रतिशत सर्वाधिक कमी दर्ज की गई? 2016 से 17 में ये 12 हुई, ये बढ़ गई, ये कम हुई, ये कम हुई, ये कम हुई, लेकिन सबसे ज्यादा कम हो रही है 36 से 12। कौन से टाइप की? ए की। तो सर्वाधिक कमी किसकी दर्ज की गई? ए की, क्योंकि 36 से 12 हुई, 24 कम हुई किससे? 36 से। परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, 2/3, 2/3 की वैल्यू 66 से 2/3%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी सब में इतना चेंज नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। Cylinder container of 60 centimeter diameter is filled with the water up to some height. A sphere of 30 centimeter diameter is placed into it. Then water level will be increased by. जैसे हम एक बेलन के अंदर एक गोला डालेंगे तो गोले का जितना वॉल्यूम होगा उतनी पानी की हाइट बढ़ेगी। तो यहां से मैं हाइट निकाल लेते हैं कि कितनी हाइट बढ़ी। सिलेंडर का वॉल्यूम बढ़ा, मान लिया पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस 30, हाइट मान ली एच बढ़ी। गोले का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, 30 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी? 15। चलिए इसको सोल्व करते हैं। पाई से पाई गया, 15 इंटू 15, 30 से चला गया 2 बार, 3 से गया 5 बार, 4 से चला गया 2 दूनी 4 कैंसिल। तो यहां मेरे पास h बचा और इधर क्या बचा? 5। तो पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। तो पानी का स्तर कितना बढ़ गया? 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं 63 नंबर। 4300 become 4644 in 2 years at simple interest. Find the principal amount that will become 10104 in 5 years at the same rate of interest. प्रिंसिपल दे रखा है 4300, टाइम दे रखा है 2 साल, अमाउंट हम लोगों को दे रखी है 4644 रुपीज। तो यहां से रेट निकालनी, तो दोनों का डिफरेंस एसआई 344 इंटू में 100, प्रिंसिपल कितना 4300, टाइम कितना 2 साल, 20 से 20 कैंसिल। 43 से अगर इसको काटे तो ये चला जाएगा 8 बार, 8/2 मतलब क्या है? 4। रेट कितनी आ गई? 4%।
अब कह रहे हैं इसी 4% की दर से, इसी 4% की दर से कौन सी धनराशि 5 साल में बढ़कर 10,104 रुपए बन जाएगी। 4% से 5 साल का ऐसा ही परसेंटेज 20%, प्रिंसिपल 100%, तो अमाउंट कितनी 120%। 120% की वैल्यू पता है, हमें प्रिंसिपल की वैल्यू चाहिए, वैल्यू चाहिए 100% की। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 20 से गया 6 बार, ये गया 5 बार, 6 से काटे, 6 से गया 1 बार, 4 41 चला जाएगा 6 बार, 36 बच जाएगा, 5 50 फिर चला जाएगा, 8 6 48 बच जाएगा, 2 24 चला जाएगा 4 बार। 1684 को अगर 5 से गुना करें तो क्या आ जाएगा 8,420 रुपए। तो हमारा जो प्रिंसिपल था वो कितना था 8,420 रुपीज। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। x की पार्ट 2a इज इक्वल टू y की पार्ट 2b बराबर z की पार्ट 2c नॉट इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू yz, देन द वैल्यू ऑफ दिस। x की पार्ट 2a बराबर y की पार्ट 2b बराबर z की पार्ट 2c बराबर हम k मान लें, तो x बराबर क्या होगा k की पावर 1/2a, y बराबर क्या होगा k की पावर 1/2b और z बराबर क्या होगा k की पावर 1/2c। ऐसा हम लिख सकते हैं। अब हमें पता है x स्क्वायर इज इक्वल टू yz, तो इसका यूज करिए तो k की पावर 1/2a का स्क्वायर मतलब इंटू 2 बराबर इक्वल क्या जाएगा k की पावर 1/2b इंटू के अंदर k की पावर 1/2c। तो क्या बनेगा k की पावर 1/a बराबर 1/2b प्लस 1/2c। ऐसा हम लिख सकते हैं। दोनों के बेस बराबर तो पावर बराबर 1/a बराबर एलसीएम अगर मैं ले लूं तो क्या बनेगा 2bc ऊपर क्या जाएगा c प्लस b, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2c bc बराबर ac प्लस ab। ये हमारे पास है। अब हमें क्या फाइंड करना है ab प्लस bc प्लस c अपॉन bc। अब हमें पता है ab प्लस ac का जो मान है ये कितना है 2bc, तो यहाँ 2bc प्लस bc मतलब 3bc अपॉन में bc, bc से bc कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 3। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65। आउट ऑफ 6 नंबर द सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 7 टाइम ऑफ द 6 नंबर। इफ देयर एवरेज इज 136 देन फाइंड द 6 नंबर इज। 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्या का योग छठी संख्या का 7 गुना। सम ऑफ फिफ्थ 5 नंबर्स अपॉन में 6 नंबर। हमें कह रहे हैं 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना। इनका रेशियो क्या है 7:1। तो अगर मैं इनको 7a मान लू, इसको 1a मान लू, तो 6 की 6 संख्याओं का टोटल कितना आ जाएगा। नंबर 6 है, इनका टोटल कितना आ जाएगा 8। हमें कह रहे हैं इन संख्याओं का एवरेज 136 है। एवरेज 136 है तो टोटल कितना होगा 136 इंटू 6 बराबर किसके होगा 8 की। तो 8 से अगर काटते हैं 8 से गया 1 बार बच गया 5 56, 8 7 तो 56, तो a की वैल्यू 17 इंटू 6 102। a की वैल्यू 102 आई तो हमें छठी संख्या का मान बताना है। छठी संख्या क्या है 102, a का ही मान है तो इसका मतलब b क्या गया 102। ये हमारा आंसर आ गया। इन 6 नंबर्स का एवरेज 136 था तो टोटल 136 इंटू 6 बराबर 8 है। यहां से हमने a की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर। If the base radius of 2 cylinder are in the ratio 3:4 and their height are in the ratio 4:9, then the ratio of their volume is। हमारे पास 2 सिलेंडर है, फर्स्ट एंड सेकंड।
इनकी रेडियस का रेशियो हम लोगों को दे रखा है 3:4, इनकी हाइट का रेशियो हम लोगों को दे रखा है 4:9। हमें इनके वॉल्यूम का रेशियो चाहिए। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई तो कॉमन है, 3 का स्क्वायर 9, एच 4 का स्क्वायर 16 इंटू 9, 9 से 9 चला गया, 4:16 या 1:4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का। ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। पाई हमने लिखा नहीं क्योंकि पाई कांस्टेंट है, दोनों जगह आएगा तो वो ऑटोमेटिक कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। A train crosses a pole in 12 seconds and a bridge of length 170 meter in 36 seconds. Then the speed of train is. किसी पोल को, किसी खंबे को 12 सेकंड में क्रॉस करती, तो ट्रेन 12 सेकंड में कितना चलेगी सिर्फ खुद की लेंथ। 36 सेकंड में 170 मीटर लंबे पुल को क्रॉस करती है तो कितना चलेगी खुद की लेंथ प्लस 170 मीटर। दोनों का डिफरेंस निकालो तो 24 सेकंड में ट्रेन कितना चल रही है 170 मीटर। तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 170 मीटर, टाइम लगा 24 सेकंड, ये किसमें है मीटर पर सेकंड में। लेकिन देखो सारे ऑप्शन किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो किससे गुना कर दे, 18/5 से। 6 से गया 3 बार, 6 से गया 4 बार, 5 चौक 20, 0 से 0 कट गया, 17 थी 51/2, मतलब 25.5। तो ट्रेन की स्पीड क्या आ गई किलोमीटर पर आवर में, 25.5 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर। A person sell an article at 10% below its cost price. Had he sold it for ₹332 more, he would have made a profit of 20%. What is the original selling price of the article? हमें उस आर्टिकल का स्टार्टिंग विक्रय मूल्य बताना है कि क्या होगा। हमने कॉस्ट प्राइस मान लिया 100%, हम इसको 10% कम पर बेच रहे थे, मतलब कितने में बेच रहे थे 90% के अंदर। अब हमें कह रहे हैं यदि हम इसे 332 रुपए अधिक में बेचते तो 20% का लाभ होता। प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस पर होता है, तो अब इसका सेलिंग प्राइस कितना होता है 120%। पहले से कितना परसेंट ज्यादा मिलता है 30%। हम कह रहे हैं हमें 30% ज्यादा मिलता, वो क्या कह रहा है कितने रुपए ज्यादा मिलते, 332 रुपए। तो हमें क्या करना है, उसका स्टार्टिंग सेलिंग प्राइस बताना है। तो इनिशियली सेलिंग प्राइस निकालते हैं, 332 रुपए वैल्यू है 30% की, हमें वैल्यू किसकी चाहिए 90% की। तो ये परसेंटेज से परसेंटेज गया, 30 से गया एक बार, 30 से गया 3 बार, 332 को 3 से गुना करा तो क्या जाएगा 996 रुपए। तो उसका इनिशियली सेलिंग प्राइस क्या था 996। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। ए बी से अलग अलग किसी काम को 24, 15 और 12 दिन में पूरा कर सकते। ए बी सी किसी काम को 24 डेज, 15 डेज और 12 डेज इसमें पूरा कर सकते। तो सबसे पहले हम यहां से क्या करें, टोटल वर्क निकालें। टोटल वर्क निकाले तो देखो 24 और 12 में 12 तो कॉमन है, तो 24 और 15 के हिसाब से अगर अपन टोटल वर्क देखें तो 24 5 120 आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी 5, बी की एफिशिएंसी 8 और सी की एफिशिएंसी 10। अब कह रहे बी और सी ने काम स्टार्ट करा और 3 दिन के बाद उन्होंने छोड़ दिया। बी और सी आए, कितने दिन तक काम करा 3 दिन तक, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। हमें बताना है बचा हुआ काम ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। बी और सी की टोटल एफिशिएंसी 18, 3 दिन तक काम करा तो कितना काम करा 54 पेड़ लगाए। टोटल पेड़ लगाने थे 120, जिसमें से 54 पेड़ लग गए, तो लगाने वाले पेड़ हमारे पास कितने बचे 66। ये 66 पेड़ कौन लगाएगा ए। ये रोज कितने पेड़ लगाता है 5, तो 66 पेड़ लगाने में कितना टाइम लेगा 66/5, 13 से 1/5 दिन।
तो इस काम को करने में कितने दिन लेगा? 13 से 1/5 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। इन ट्रायंगल ABC MN पैरेलल टू BC, एक त्रिभुज ABC है जिसमें MN जो है वो BC के समांतर है। इफ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर MBCN, इसका एरिया में दे रखा है 130 सेंटीमीटर स्क्वायर, और AN और NC का रेशियो 4:5 है। तो हमें क्या करना है? एरिया बताना है MAN का, इसका एरिया फाइंड करना है कि क्या होगा। अब ये दोनों समांतर है तो ट्रायंगल AMN सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के, तो सिमिलर होगा तो इनके एरिया का रेशियो इनकी साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो क्या लिख सकते हैं? AN स्क्वायर रेशियो के अंदर AC स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 और 4 9, 9 का स्क्वायर 81, इसका एरिया 16 तो इसका एरिया 81। अब इसका एरिया 16, पूरे का एरिया 81, तो 81 में से अगर मैं 16 घटा दूं तो ये 65 की वैल्यू 130 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एक की वैल्यू क्या जाएगी? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो 16 की वैल्यू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास इसका एरिया क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं 71 नंबर। एक वर्ताकार पार्क की रेडियस है 42 सेंटीमीटर। इस वृत्त के 8 चक्कर लगाने में तय की गई कुल दूरी, एक चक्कर के अंदर हम इसकी सरकमफ्रेंस चलते, इसकी सरकमफ्रेंस होती है 2πr, तो 8 चक्कर में हम कितना चलेंगे? 8 × 2πr, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है? 42, 7 से चला गया 6 पर, तो 8 दूनी 16, 16 × 6 96 × 22, ये हमारे पास है। इसको गुना कर ले, 6 दूनी 12, 2 कैरी आ गई 1, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 30 और 1 31, 3, 9 दूनी 18 और 3 21, 2112 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, सिर्फ सेंटीमीटर, क्योंकि सरकमफ्रेंस है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड टू द नंबर ऑफ द गर्ल्स इन स्कूल ऑफ 640 स्टूडेंट इज 5:3। टोटल स्टूडेंट है 640, इसमें बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है? 5:3। तो 5:3 में बांटे तो 400 लड़के और 240 लड़के। अब करें विद्यालय में और 30 लड़कियों का नामांकन किया गया, 30 लड़कियां और नामांकन की गई, तो हमें बता रहे कितने और लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 14:9 हो जाए। मान लिया x लड़कों का नामांकन हुआ तो इनका रेशियो क्या आ जाए? 14:9। तो 400 + x, 240 + 30 270, इसका रेशियो 14:9। 9 से गया 30 पर, 14 को 30 से मल्टीप्लाई करा तो क्या जाएगा? 420। 400 + x बराबर 420, तो x की वैल्यू 20। तो स्कूल में कितने और लड़कों का नामांकन हो जाना चाहिए? 20 का। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 73 नंबर। If a + b बराबर 45 डिग्री, then the value of 2 × 1 + 10a × 1 + 10b। जब a + b 45 डिग्री होता है तो 1 + 10a × 1 + 10b की वैल्यू 2 होती है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 × 2 4। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। जब भी a + b 45 डिग्री है तो 1 + 10a × 1 + 10b की वैल्यू हमेशा 2 होती है। ऐसा हम लोगों के पास कंसेप्ट है, फॉर्मूला जो हम लोग हमेशा से जानते हैं। तो आंसर क्या जाएगा? 4। जो ऐसा नहीं जानता हूं, a + b बराबर 45 डिग्री है, 45 डिग्री बराबर a + b, दोनों साइड अगर 10 ले ले तो 10 45 डिग्री 1 होता है, ये क्या बनेगा? 10a + 10b।
अपॉन में 1 माइनस 10a 10b, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 1 माइनस 10a 10b बराबर 10a प्लस 10b। अब मैं इस वैल्यू को उधर ले जाता हूं, 10a प्लस 10a 10b प्लस 10b। इन दोनों में से अगर मैं 10a कॉमन ले लूं तो क्या आएगा 1 प्लस 10b। अगर मैं 10b के साथ 1 जोड़ दूं तो इस साइड भी 1 जोड़ दूंगा तो 1 प्लस 1 2। तो देखो इन सब में से 1 प्लस 10b कॉमन आ जाएगा, तो इंटू में क्या आएगा 10a प्लस 1। तो 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b की वैल्यू 2। ये हमारे पास प्रूव हो गया। वैसे हम सब लोगों को ज्यादातर जो पढ़ते हैं उनको ये याद होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। यदि किसी आयत की लंबाई को 40% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को 20% तक घटा दिया जाए तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है। x का मान, लंबाई को 40% बढ़ाया मतलब 2/5 बढ़ाया, चौड़ाई को हम लोगों ने 20% कम करा मतलब 1/5 कम करा। तो इसकी लंबाई ओरिजिनलिटी में 5 थी तो अब कितनी हो गई 7। चौड़ाई अगर ओरिजिनलिटी में 5 थी तो अब कितनी हो गई 4। तो इसका एरिया पहले कितना था 25, अब 7 चौक 28। एरिया 25 से 28 हुआ तो 3 बढ़ा किससे 25 से, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, तो 4 दिए 12%। तो एरिया कितने परसेंट बढ़ गया 12%। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर। इफ द नंबर 1005x4 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8 देन द स्मॉलेस्ट इंटीजर इन द प्लेस ऑफ x। x के लिए हमें 8 से डिवाइड हो रहा है तो लास्ट के 3 डिजिट में 8 का भाग देकर देखना। 8 का भाग गया 6 बार 48। अब अगर यहां x की जगह 0 होता, 50 में से 48 जाते 2 बचता, ऊपर से 4 उतारता 24 पूरा पूरा भाग जाता, 8 3 24। तो x की कम से कम वैल्यू क्या आ सकती है, सबसे छोटा पूर्णांक 0। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हमने क्या करा, आज के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना। आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस। पढ़ते रहें।